देखो क्लास 10 सेशन 2022 से 23 वाला जो पेपर है ना स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वो सोल्व करवाने जा रहा हूं मैं। 2022 से 23 वाला पेपर जो लेटेस्ट पेपर है अभी सीबीएसई का, वो पेपर सोल्व कर रहे हैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। ठीक है, तो तैयार है आप? देखो सेक्शन ए के अंदर जो है ना, सेक्शन ए के अंदर 20 एमसीक्यूज है। 20 एमसीक्यूज। एक क्लास का बिल्कुल डिसिप्लिन होना चाहिए। टोटल आप 1.5 घंटे पढ़ने वाले हैं। 1.5 घंटे के अंदर है ना हम मैक्सिमम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, देखते हैं मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस। लगभग अपने 20 क्वेश्चंस भी हो जाए ना आज एमसीक्यूज, का बड़ी बात है। मान लो कई बच्चों को आते भी होंगे तो दिक्कत नहीं, लेकिन कंटिन्यू चलना पड़ेगा और पूरा सीरीज के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा अपने। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लो जिसके पास पेपर है तो, लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए इज इक्वल टू। क्लास बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए बच्चों, ये रिक्वेस्ट आपसे। ए इज इक्वल टू पी क्यूब एंड क्यू टू दी पावर 4। ये फर्स्ट क्वेश्चन है सैंपल पेपर का। ए इज इक्वल टू पी क्यूब क्यू टू दी पावर 4 एंड बी इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू क्यूब। यहां बोला उसने पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स। पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स। क्या आप प्राइम नंबर के बारे में जानते क्या होता है? yes, आगे बोला उसने HCF ऑफ A, B, HCF ऑफ A, B is equal to P to the power M and Q to the power N. Now LCM is LCM of both number B, P to the power R and Q to the power S. अब बताइए इसमें फाइंड क्या करना आपको? फाइंड करना बच्चों यहाँ पे M प्लस n मल्टीप्लाई R प्लस S, ये फाइंड करना है। चेक कर लीजिए कि सबको आता होगा, मुझे लग रहा है ये। लेकिन ध्यान सुनना एक बार, कई बार क्या होता है बोर्ड एग्जाम के अंदर सीबीएसई जो पेपर होता है ना उसको फॉलो कर लेता है मोस्टली। वैसे क्वेश्चन डिटो नहीं मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में, देखना आप। सीबीएसई के तो आप ये देख लेना 5 इयर्स पेपर में से कोई 1-2 क्वेश्चन मिलता होगा जो मतलब क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट होता होगा। जैसे चैप्टर 10 में है मान लो, तो चैप्टर 10 में 2 ही थ्योरम है, 10.1 और 10.2। अब यार वही नहीं आएगी तो आएगी क्या, कहां से फिर? तो वो रिपीटेड होती रहती है। लेकिन ज्यादातर आप चेक करना सीबीएसई में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, वो तो रेयर केस होता है कि जो रिपीट होता है। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको आता है ना कि क्वेश्चन क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि प्राइम नंबर होता क्या है। चेक करना आराम से प्राइम नंबर। यस, आप बताइए प्राइम नंबर क्या होता है? सर जिसके एक 1 और वो खुद ही मल्टीपल हो। हाँ, और कोई बोलेगा? प्राइम नंबर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर गाइस? Numbers which have just 2 factors, 1 and itself. यस, ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर जो है ना, जिनके फैक्टर्स वो क्या हो, 1 हो और खुद हो। 1 हो और खुद हो, उसको पकड़ तो ले। ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके फैक्टर क्या हो, 1 एंड इटसेल्फ। जैसे मान लो 2 है, चेक करने एक बार 1 के कितने प्राइम फैक्टर्स है? एक ही है 1 का, तो ये प्राइम नंबर में नहीं आता है। लेकिन आप 2 की बात करें, 2 के फैक्टर्स जो है ना बच्चों, 1 है और 2 है, मतलब 1 तो रहेगा और खुद भी रहेगा। तो यहां चेक करो आप, इसने बोला है P एंड Q आर प्राइम नंबर्स। P एंड Q क्या है? प्राइम नंबर्स है। और आगे जाके सेम एज इट इज इक्वेशन और है पॉलिनोमियल का, वहां पे बोला हुआ है कि P एज अ प्राइम फैक्टर्स निकालिए P के। तो कोई बताएगा P के प्राइम फैक्टर कौन कौन बनेंगे यहाँ पे? P एंड 1 ये इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, ध्यान दो इधर। देखो बच्चों, जब भी आप HCF निकालो ना, सिंपल तरीका, बिल्कुल शॉर्टकट, HCF जब भी निकालेंगे ना तो हमेशा पावर जो ना, पावर वो लोवेस्ट पावर लेंगे हम। पावर किस लेंगे? लोवेस्ट। HCF नाम तो क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन पावर जो है वो क्या ली जाएगी? लोवेस्ट। और एक चीज देखना, यहाँ पे टाइम वेस्ट करके नहीं जाना है। जिसको आता है वो भी डिसिप्लिन से देखेगा, सीखेगा चीजों को, और जो नहीं आता बिल्कुल नोट करेगा चीजों को, है ना। HCF निकालना है आपको इन 2 नंबर का, तो आप देखो आपको फाइंड करना पहले तो M प्लस N, उसके बाद निकालना है R प्लस है। तो यार मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, जैसे मैं बोल दूं आपको कि P की पावर 3 है इधर और इधर P की पावर X है। अब आपसे पूछा जाए कि X की वैल्यू निकाल सकते हो क्या आप? तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 3, बिकॉज बेस सेम चल रहा है।
जब बेस सेम होता है ना तो पावर्स क्या हो जाती है, कंपेयर। ऐसे मुझे यहां करना पड़ेगा। आपको क्लियर बोला हुआ है कि HCF ऑफ A एंड B, तो A एंड B देख लो। देखो ये रहा, A है P क्यूब Q की पावर 4 है और B है P स्क्वायर Q की पावर 3 है। मैं जब HCF निकालूंगा दोनों का, HCF ऑफ A कॉमा B, तो HCF में पावर जो है ना, पावर डरा उड़ दिया यार। बैठो कहां पे, आओ जल्दी आओ। रुक जा थोड़ी देर, आराम से। तू बेटा इधर ही बैठ जा, इधर किसे थोड़ा। एक लड़की इधर इधर आ जाओ बेटा, तू इधर आ जाओ। एक गर्ल से इधर आ जाओ बेटा, एक तो यहाँ बैठ जा, सो जाओ, और दो यहाँ हो जाओ। तो उसके कंधे बैठ जा। मैं इसको कहाँ बिठाएं तुम्हारे को यार। इधर तू यार, इधर बैठ, बिठाने से एडजस्ट कर यार। ये कौन है, ये बैठाएगा यहाँ पे, दिख नहीं रहा मेरे को तो। अरे आशीष के पास घुसो। हाँ सुनो सुनो, इधर क्या नाम है, तू खड़े बेटा यहाँ से, तू वहां चल जा, तू खड़ा बेटा वहां चलो। अब तुम्हारे को 5-10 मिनट तो बिठाने में लग जाता है यार। नहीं पॉज में तो कर दूंगा एडिटिंग वगैरह। हाँ इधर बेटा, क्या नाम है, दोनों इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। और एक बच्चा और आ सकता है, बिल्कुल खुल के बैठ सकते हैं आप। तो आजा कृष्णा बेटा, लेकिन कृष्णा तू बैठ जाएगा तो दिखेगा नहीं कोई भी। चल क्या नाम है, तू आजा। अंकित, अंकित क्या नाम है तेरा? अरे क्या नाम है, गड्डू। लोग इधर आजा बेटा, आगे। अब बैठ गए क्या? हाँ देखिएगा अब यार, अब किसी की एंट्री नहीं होगी, ध्यान दो। देखो HCF निकाल रहे हो आप A एंड B का। अंकित ध्यान देना इधर, क्या नाम है, शोभित। A की पावर चेक करो पहले, P की पावर कंपेयर कर रहा हूं, और पावर जो है HCF में लोवेस्ट लेते हैं, लोवेस्ट। यहाँ पावर कितनी है P की, यहाँ कितनी है, लोवेस्ट कौन सी है, तो P स्क्वायर आ गया। आ गया कि समझ में? आगे देखो फिर Q की पावर कंपेयर करो, दोनों में कम कौन सी है, Q3। तो इसका क्या हो गया, ये HCF हो चुका है। ये क्या हो चुका है, HCF। अब निकाल दीजिए LCM। LCM में नाम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन पावर कैसे लेते हैं हम, हाईएस्ट। चेक करना। आओ आओ बैठो, यहाँ बैठो, ये बैठना पड़ेगा तेरे को बेटा, जगह फुल है। इधर क्या, वहां चल रजत, फुल है, हाउसफुल है रजत, किसक जल्दी से वहां चल। आराम से, आराम बोलना नहीं है। कल से अपन वो करेंगे, क्या नाम है, कोई मॉल वॉल कर देंगे, उसमें स्मार्ट जो होता है ना बड़ा बड़ा। हाँ इधर देखो, क्या ये समझ में है HCF? HCF में बच्चों बताइए पावर लोवेस्ट लेते हैं हाईएस्ट लेते हैं, लोवेस्ट। गुड। अब माहौल ऐसा होना चाहिए। देखो आगे चलिएगा, माहौल ऐसे बनाते समझ में कुछ आए ही नहीं। LCM निकालना है, LCM तो LCM में हाईएस्ट पावर लेते हैं, हाईएस्ट। तो देखना एक बार, LCM ऑफ A कॉमा B इज इक्वल टू, चेक कीजिएगा, यहाँ P क्यूब हाईएस्ट कौन सी है, और इधर Q की पावर हाईएस्ट कौन सी है, Q4। राइट है क्या? अब देखो आपको क्लियर बोला हुआ है कि HCF जो आ रहा है वो P की पावर M आ रहा है। मैं डायरेक्टली लिखूंगा, इसको चेक करना एक बार। P की पावर M है, इधर P की पावर कितनी है, 2। तो M की वैल्यू क्या बनी, 2। यार बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी कि नहीं होगी, ठीक है। यहां देखो मैं ओनली HCF को कंपेयर कर रहा हूं, HCF को। यहां Q की पावर कितनी है, और यहां Q की पावर कितनी है, तो N की वैल्यू कितनी हो गई, 3। अब आ जाइए LCM में। LCM लिखा हुआ है P की पावर R, P की पावर R, और यहाँ LCM में P की पावर 3। तो बताओ यहाँ पे R की वैल्यू कितनी बनी, 3। समझ में आ रहा है क्या? तो दिव्यांश भव्यांश बताएगा। खड़ो बेटा, आप बताइए Q की पावर यहाँ कितनी है, S। वैसे हमें 4 आई वैसे, और यहाँ पे कितनी है, 4 है। तो बताइए S की वैल्यू कितनी बनी आपके पास, 4। कोई डाउट है क्या? बैठो। अब आपको निकालना है M प्लस N। देखना M प्लस N करो, 2 प्लस 3 5 मल्टीप्लाई R प्लस S 3 प्लस 4। समझ में आ रहा है? M2 N 3 2 प्लस 3 5
एंड 3 + 4 7 7 5 जा क्या हो गया 2 + 3 लक्ष्य 2 + 3 क्या हुआ 5 और 3 + 4 7 5 जा क्या हो गया 35 35 लोग कर दो आंसर राइट है इसका ठीक है ना जल्दी और समझ में आ गया ना उतारने की जरूरत नहीं है आपको यदि उतारना चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम पेपर है उतार लो जल्दी से कोई दिक्कत नहीं है जल्दी करें थोड़ा फास्ट करना आपको ले ले भाई बेसिक का ले ले कन्नड़ का हो रहा है ना नमन चौधरी आपको समझ में आ रहा है बेटा मेला ही हो गया थोड़ा फास्ट उतारे यार उतार लिया क्या क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए अब डस्टर तो लाओ यार करिए ना नीचे मैं उठा लूंगा रहने मिटा दूं नहीं ऐसे करो बेस्ट आइडिया बताऊं तुम्हारे को उतारो मत समझ लो और यदि कोई देखो स्मार्ट बच्चा ऐसे होता है और वीडियो देख लो है पूरी A to Z भाई एक से बताओ वैसे तो वीडियो देखते हो यार सब्जेक्ट टीचर मोटा टीचर बेटा टीचर तो कौन कौन देखते हो खुद के टीचर को ही कर दिया प्रमोट यार थोड़ा सा हाँ सुनो क्वेश्चन नंबर 2 लेट P बी ए प्राइम नंबर देखो स्मार्ट बच्चा वही होता है जो टीचर अरे सुनो माथे में क्या बिठाएगा और के पास विश्व आप तो वैसे वर्ल्ड हो क्या ही बिठा लोगे आप टिका लो बस और कुछ नहीं है लेट P बी ए प्राइम नंबर P बी ए प्राइम नंबर चेक करो दिख रहा है क्या उसमें ठीक है अरे वो नहीं वो तो दिख जाएगा बस ये बोर्ड आ रहा दिख रहा है नहीं दिखा हुआ ठीक है उसके बाद देखिए क्या बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूं सैंपल पेपर बोर्ड एग्जाम वाला द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट एज अ फैक्टर ऑफ P जो बच्चों रूट्स बोला गया ना रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स बोला गया है वो P के फैक्टर्स बोला गया P के फैक्टर्स P के प्राइम फैक्टर्स चेक करना एक बार P के प्राइम फैक्टर्स बोला गया है तो आशीष कढ़ाओ P के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से बताइएगा अरे बेटा रटा हुआ थोड़ी ना होता है यार कोई चीज P+1 प्राइम फैक्टर्स बात कर रहे हैं यस निशांक P एंड 1 जैसे मान लो 3 है तो 3 के फैक्टर कौन कौन से बने 1 एंड 3 तो P का क्या बना 1 एंड P सो रूट्स देखो क्या बनेंगे इसने बोला है जो रूट्स होंगे ना रूट्स वो P के प्राइम फैक्टर्स होंगे P के तो P के प्राइम फैक्टर्स कौन बनेंगे 1 एंड P तो 1 बन जाएगा और P बन जाएगा ये समझ गया क्या आप मान लो वैसे बोलता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स वो M के प्राइम फैक्टर्स है M के तो बताओ फर्स्ट रूट क्या बना 1 और दूसरा क्या बना M तो फर्स्ट रूट क्या बना 1 सेकंड क्या बना P क्या आपको जब रूट्स दे रखे हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना आता है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा बच्चों क्या यहां देखिएगा x² माइनस या प्लस माइनस और अल्फा प्लस बीटा ये होगा एंड प्लस में अल्फा बीटा और साथ में x और आ जाएगा यहाँ पे चेक कीजिएगा जब आपको रूट्स दे रखी हो भाई 1 जो है ना 1 उसको आप अल्फा मान सकते हैं और बीटा को मान सकते हैं आप P या P को बीटा मान सकते हैं आप रूट्स तो यही होते हैं अल्फा एंड बीटा जब आप देखो किसी बच्चों के यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में नॉलेज नहीं तो बता देता हूँ यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो इस फॉर्म में होता है ax² + bx + c फॉर्म में होता है अब नाम इसका क्वाड्रेटिक है तो यहाँ नंबर ऑफ रूट्स बच्चों बनेंगे 2 तो हमने सपोज कर लिया पहला कौन सा है अल्फा है दूसरा कौन सा है बीटा है अब P के इसने बोला रूट्स जो बनेंगे ना रूट्स
वो पी के प्राइम फैक्टर्स बनेंगे, तो 1 एंड क्या हो गया, पी हो गया, तो 1 तो क्या हो गया अल्फा और पी क्या हो गया बीटा। रखो यहाँ पे, यहाँ रखूंगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है 1 और बीटा की वैल्यू क्या है पी, इंटू में क्या हो गया एक्स प्लस में पी इंटू 1, पी इंटू 1 क्या आएगा पी तो आएगा। तो ये क्या हो गया आपका आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी इंटू एक्स प्लस पी। चेक करो कौन सा आंसर है, Second ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जल्दी नोट करो उसको जल्दी से। हाँ कोई देखो, यदि आप इससे भाई देखना चाहते हो देख लेना, अदरवाइज आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं कमेंट भी करूंगा। बताइए कमेंट क्या करता है, क्या है? सुने मैंने कोई वीडियो डाली थी ना, कोई पढ़ा हुआ कैसे याद किया जाए, ज्यादा देर तक याद कैसे रखा जाए। वीडियो देखते बोल रहे हैं कि मुझे तो सर सब कुछ याद होने लग गया अब तो देखते याद होने लग गया। बता तो कमेंट भी थोड़ा सोच समझ के क्या करो यार। हाँ क्वेश्चन नंबर 3, ये डेली चैनल का नाम पूछता है। घंटी को ना बजाना बोले। यस क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों, 3 पे नोट कर लिया गया। वैसे तो ये वीडियो अपलोड की जाएगी YouTube पे, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बड़ा बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं। यस सर देखेंगे सर, अभी जाते ही देखता हूँ मैं। मैंने आपकी पूरी वीडियो देखी, पूरी देखी है, 15 मिनट की वीडियो थी। मैं देखता हूँ टाइम वॉच कितना है, 2 मिनट। पता दिमाग तो कितना लगाते हैं बच्चे। ये क्या आता है? हाँ सब आता है, बिल्कुल आता है, सब टाइम वो सब आता है। 4,000 का होना चाहिए। देखी तूने, जो पैसा तेरे लिए बोल रहा हूँ बेटा मैं। चला के छोड़ दो। मैं सारी आईडी सारी नहीं रहे, एक वीडियो तो 15 मिनट की थी वो वीडियो। आपने बोला सर हमने पूरी देखी है, मन टाइम नोट किया ना, तो उसमें टाइम आ रहा है 3 मिनट। आप देख लेंगे ऐसा बेवकूफ थोड़ी बना सकते तुम यार। हाँ क्वेश्चन नंबर 3, सर, आज 1 घंटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 guys don't talk to each other guys. Question number 3, if alpha and beta are the zeros of the polynomial f of x, polynomial दे रखा है f of x p x square minus 2x plus 3p and alpha plus beta is equal to alpha beta. Find the value of p की वैल्यू निकालनी है आपको, p की। चेक करना क्या है, देखो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, सबको पता होगा कि यहाँ a क्या बनने वाला है। सुमित गोस्वामी खड़ा हो जाए, बताइए यहाँ पे a क्या बनेगा। a वैसे हो गया न्याल। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो तो क्या होता है देखो फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चाहे मत देखना वीडियो वगैरह, अपना टाइम 1.5 घंटा है ना वो खराब नहीं होना चाहिए, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग आप स्टडी कर रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग है ना, अब माइंड बिल्कुल शार्प चलता है इसमें। ए की वैल्यू बच्चों क्या है यहाँ पे p है, बिकॉज फॉर्म चेक करना एक बार, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बच्चों x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट बनता है वो तो बनता है a और x का कोएफिशिएंट बनता है b और ये कांस्टेंट वैल्यू विदाउट वेरिएबल होता है c। तो इसमें देखो a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो a की वैल्यू क्या निकल के आ रही है यहाँ से p, और बच्चों बता सकते हैं आप b की वैल्यू क्या आ रही है -2, यस, और c की वैल्यू क्या आ रही है 3p, c की वैल्यू क्या आ रही है 3p। इसको बीच में रख दो ताकि आवाज सही आ जाए थोड़ी बच्चों की। रख लो बैठ के, गाड़े वाड़े मत निकालते रहे बैठ बैठ। वो एक वीडियो शादी की वीडियो थी, कोई ऐसे डांस वांस चल रहा था, अब एक बच्चा जो वीडियो बना रहा है ना वो गाड़ी में निकाल रहा है और मेरे को बोलता है सर अपलोड कर देना उसको। मैं कम से 10 दिन बाद मांगता हूँ ना वीडियो भेजे, तो यार तूने किया होगा ना वीडियो बनाया होगा तूने शादी वगैरह के नाश्ते, बच्चे गए थे ना यहाँ से एसजी के भी थे, स्कॉलर्स के भी थे, कोचिंग के भी थे, तो हर वीडियो के अंदर गाड़ी निकाल रही है यार, इसको एडिट कर। और ऐसे भी नहीं एडिट कहाँ से करूँ यार, बी पहले स्टार्टिंग में ठोक दी, बीच में ठोक दी, और ऐसे बातों बातों में ठोक रहे हैं, जानबूझ के नहीं, बातों बातों में चल रही है, ऐसे निकल रही है मुझसे। हाँ अल्फा प्लस बीटा, क्या आपको पता है रजत स्वामी
रवि स्वामी आपको पता है क्या अल्फा प्लस बीटा क्या बनता है? माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ जीरोस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा बच्चों होता है माइनस बी अपॉन ए। ध्यान सुनना, बी की वैल्यू क्या है? -2। यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो प्लस का क्या हो गया 2 अपॉन ए की वैल्यू क्या है? तो अल्फा प्लस बीटा समझ में आएगा आपको? ये डिवाइड में क्या हो गया? पी हो गया। आगे देखिएगा फिर, अल्फा बीटा को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सुनना एक बार, अल्फा बीटा को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ, वो होता है सी अपॉन ए। तो आप बताइएगा यहाँ सी की वैल्यू कितनी है? 3p। और बताओ ए की वैल्यू क्या है? पी। चेक कर लो आप, अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए और सी की वैल्यू क्या है? 3p है, ए की वैल्यू क्या है? पी है। पी से भी क्या हो गया? कैंसर। अब उसने बोला है कि यहाँ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों आपस में इक्वल चल रहे हैं। इक्वल चल रहे हैं तो वैल्यू पुट करो आप, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 अपॉन पी है, इक्वल में इधर वैल्यू आ गई 3। तो देखो ये p क्रॉस होगा, एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज आपस में, तो ये बन जाएगा अभी 2 इज इक्वल टू 3p। तो बताओ p की वैल्यू क्या बनी? आंसर चेक करो, सही है क्या? कौन सा? ए बी सी डी? कौन सा है? बी।